चलिए, नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, बहुत दिनों बाद आज अपने चैनल पर मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कहीं छुप गया था या फिर कुछ और। तो मैं कुछ बढ़िया कंटेंट आपके लिए ढूंढ के लेके आया हूँ, जो कि हम शुरू करने वाले हैं साधारण ब्याज से। जी बिल्कुल, साधारण ब्याज से शुरू करने वाले हैं और बेसिक से लेके हाई लेवल तक शुरू करेंगे और कंप्लीट भी करवाएंगे। तो इसमें इस सीरीज में क्वेश्चन वही रहने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिहाज से, जो मतलब कि सटीक बोलते हैं ना जिन्हें, उस सटीक क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। बेसिक हो सकते हैं, पहली क्लास है और टाइप 1 भी है, ठीक है। बेसिक क्लास है और टाइप 1 भी है। तो ये ना सोचे कि अब सर बहुत बेकार टाइप के सवाल करवा रहे हैं, ऐसा नहीं है। जीरो से लेकर हाई लेवल तक करवाएंगे, मतलब आपका कुछ छूटना नहीं है, ठीक है। और 10 सवाल हम डेली करवाएंगे, आपका ज़्यादा समय भी नहीं लेने वाले हैं। तो चलिए, आपका पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आप भी साथ के साथ करोगे और मैं भी आपके साथ करूंगा। मैं आपको कुछ समय दूंगा, ठीक है, और आप उसमें करके मुझे आंसर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर सवाल ये है कि कितनी राशि पर 2 वर्ष की R% पर साधारण ब्याज R है होगा, ठीक है। तो एक सीधा सीधा सिंपल, बिल्कुल हर क्लास में आप पढ़ते आए हैं और जब तक पढ़ते भी रहेंगे जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा, राइट, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का, ठीक है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर गुणा समय बटे 100। इसमें क्या है, ये सभी को याद भी होगा। और क्वेश्चन में बस थोड़ा सा टिपिकल वर्ड ये है कि उसने परसेंट सीधा सीधा नहीं दिया है, आर लिख दिया है उसकी जगह, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, कितनी राशि पर, नहीं पता मुझे कितनी राशि है, मैं मान लेता हूं राशि x है, ठीक है। वो राशि क्या है, x, वो राशि x है। समय कितना है, 2 वर्ष समय दिया है। हमारे लिए जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं, सबसे पहले हम उसको एक कोपचे में लिख लेंगे और उसके बाद ही सवाल को करना शुरू करेंगे, ठीक है। समय कितना है, 2 वर्ष, समय 2 वर्ष। और रेट, रेट कितना है, रेट है इसका यानी कि दर, रेट यानी दर, दर कितना है, R%, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है। कितनी राशि ये हमें नहीं पता, साधारण ब्याज R होगा, साधारण ब्याज भी दिया है, यानी कि जो हमारा जो मूलधन दिया हुआ था उस पे उसने कोई ब्याज लगाया, ठीक है। उस राशि पर ब्याज लगाया तो उससे कुछ ब्याज निकलेगा ना, तो वो चीज हमें दी हुई है R, वो चीज हमें दी हुई है R, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है R, ठीक है। अब ये दो चीजें आपको कंफ्यूज कर रही होगी, कोई नहीं, थोड़ी देर के लिए करेगी, बाकी अभी करते हैं इसको शॉर्ट आउट। साधारण, अब बिल्कुल आप फॉर्मूले देखिए, चारों चीज जो भी हमको चाहिए वो है, हारी है हम पे, और फॉर्मूला में भी जो चीज चाहिए वो हम रख देंगे, ठीक है। तो साधारण ब्याज कितना दिया था हमें, R, साधारण ब्याज कितना दिया था R। मूलधन कितना है हमें नहीं पता, वो X है। मूलधन के बारे में हमें पता नहीं है तो वो क्या है, X। मूलधन के बारे में नहीं पता तो हमने लिख दिया X। समय कितना है, 2 वर्ष, समय 2 वर्ष। और रेट कितना है, R%, ठीक है। रेट कितना है, R%। परसेंटेज हटाने के लिए हम इसे किस से ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे, ठीक है। तो R से हम R काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। ये दो चीजें अगर आपस में बराबर है, दो चीजें अगर हम आपस में बराबर है तो हम उसको काट सकते हैं, ठीक है। तो R से R खत्म हो गया, ठीक है। अब इधर क्या बचा, इधर 0 है, तो हम इस 100 का अगर पक्षांतर कर देते हैं तो 100 बराबर कितना, 2x। और x की वैल्यू हमें निकालनी है क्योंकि x यहाँ पर प्रिंसिपल है, यानी कि राशि वही तो निकालनी है, ठीक है। x यहाँ पर राशि है तो x हम यहीं पे छोड़ देंगे और 2 को हम किसके नीचे लेके आएंगे, 100 के नीचे। तो x यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। ये 2 आ जाएगा इसके नीचे और x की वैल्यू आ जाएगी, तो 2 से कितनी बार कटेगा, 50 बार, ठीक है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, B, ठीक है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए, बहुत सारे बच्चों का सही आंसर है
बहुत अच्छे। चले अब दूसरे सवाल की तरफ। चलिए, दूसरा सवाल दिया हुआ है 3500 रुपए का 5 जनवरी से 31 मई 1954 तक का 6% की दर से ब्याज क्या है। ठीक है, यहाँ पे क्या निकालना है आपको, ब्याज निकालना है। पहले आपको, अगर आप बेसिक आपका क्लियर नहीं है तो आप ध्यान से देखिए, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। एक फॉर्मूला आपको दिया हुआ है जो मैंने पहले लिखा, उसको बार बार लिखिए। अगर आपको चीजें नहीं आती है तो आपको लिखना पड़ेगा, डेफिनेटली लिखना पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है, चलिए, साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको सभी को पता है। ठीक है, मैं इस बार थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दूंगा, PR/T/100। ठीक है, जो भी चीजें दी हुई है मैं इसमें पुट कर दूंगा, बाकी मुझे कुछ नहीं करना, बाकी मुझे वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, वैल्यू क्या है, अगर मेरे को यहाँ पे कितना राशि बोलते हैं प्रिंसिपल, इंग्लिश में हम प्रिंसिपल बोल सकते हैं। ठीक है, तो कितनी दी हुई है 3500 रुपए, ये हमको 3500 रुपए दी हुई है, और रेट कितना दिया है 6%, यानी कि दर, जिसे हम इंग्लिश में रेट बोल सकते हैं। कितना है 6%। और समय इस बार थोड़ा सा टिपिकल है, वो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, वो आपको निकालना पड़ेगा। तो राशि क्या है 5 जनवरी से कितने तक, 31 मई तक, 31 मई तक, ये आपको समय निकालना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसको कैसे निकालोगे, सबसे पहले मैं ये देख लूं कि 2 टाइप के वर्ष होते हैं, एक तो साधारण वर्ष, एक होता है लीप वर्ष। एक साधारण वर्ष, एक होता है लीप वर्ष। ठीक है, साधारण वर्ष 365 दिन का होता है, जबकि लीप वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो वो कितने का हो जाएगा 366 दिन। तो पहले हमको ये कंफर्म करना पड़ेगा, गेट लगा दो, पहले हमको ये कंफर्म करना पड़ेगा क्या ये लीप ईयर तो नहीं, क्या ये लीप ईयर तो नहीं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 52 होता तो सीधा सीधा 4 से भाग करने से 13 बार कट जाता। ठीक है, अगर लीप ईयर हमको निकालना है तो 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं, जबकि इसमें 54 में नहीं जाएगा, 4 से कहाँ कट रहा है, नहीं कट रहा ना, तो ये नहीं कटेगा। अगर यहाँ पे 56 हो जाए तो ये 14 बार चला जाता है, तब ये लीप ईयर होता है। ठीक है, अब ये लीप ईयर नहीं है, तो अब जब हम फरवरी काउंट करेंगे तो इसको 28 की करेंगे, 29 की नहीं करेंगे, एक दिन एक्स्ट्रा नहीं लेके चलेंगे। समझ में आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। तो हम यहाँ पे समय निकालते हैं, तो जनवरी के यहाँ पर 5 दिन हो गए, 31 का जनवरी होता है, तो अगर हम 31 में से 5 माइनस करते हैं तो कितने बचे 26। ठीक है, तो 26 दिन तो जनवरी के हो गए, उसके बाद फरवरी आता है, फरवरी के कितने हो गए 28, पूरे 28 हो गए, लीप ईयर तो है नहीं है। उसके बाद मार्च 31 का होता है। ठीक है, मार्च कितने का होता है 31 का, अप्रैल कितने का होता है 30 का, और अप्रैल के बाद आता है मई भी 31 ही दिया हुआ है, तो ये भी कितने काउंट करने पड़ेंगे, ये भी हमको 31 ही काउंट करने पड़ेंगे। ठीक है, 31 ही काउंट करने पड़े। अभी हमें इनको जोड़ लेते हैं, कितना 2 4 4 3 7 3 10 और 3 13। ठीक है, 130 बैठता है। और अब इनको जोड़ लेते हैं जो बाद में है, 6 8 6 14 और 1 15 15 और 1 16। ठीक है, 16 कितने हो गया 146। तो हमें ब्याज कितने का देना है भाई, सीधी सी बात है, हमें 146 दिन का ब्याज देना है, इससे ज्यादा हम ना लेंगे ना देंगे। बात समझ में आ रही सभी को, चलिए बहुत बढ़िया। अब हमारे पास जो भी हमको रिक्वायरमेंट है वो सारा डेटा है। ठीक है, वो सारा डेटा है। तो आर हमारे पास क्या है, ठीक है, ये आर नहीं, ये पी है, ये पी है, यानी कि प्रिंसिपल बोलते हैं मूलधन के लिए। ठीक है, मूलधन के लिए। तो मूलधन कितना है हमारे पास 3500 रुपए, 3500 रुपए, जबकि आर यानी कि रेट कितना है 6%, रेट है इसका 6%, और समय कितना है 146 दिन। और जब हम ब्याज या फिर की गणना करते हैं तो अगर हमको ऊपर दिन दिया है तो नीचे भी दिन ही लिखेंगे, जबकि अगर ऊपर मंथ दिया है तो हम नीचे मंथ लिखेंगे। समझ में आया? एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ के चलते हैं। मान लीजिए अगर हमें 3 महीने का ब्याज पूछता
तो हम इसे 3/12 कर दें, यानी कि हम एक साल ही लेके चलेंगे, एक साल ही लेके चलेंगे। इधर नीचे 12 होगा, ऊपर 3 होगा। जबकि अगर हम दिन में काउंट करते हैं तो ऊपर अगर दिन है तो नीचे 365 ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, हमें परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 से भाग करना पड़ेगा और उसके बाद हमें 365 से। अब इसको हम कैलकुलेशन बचिए, सवाल में कुछ है नहीं ऐसा। ठीक है, सवाल में कुछ ऐसा बचा नहीं है, कैलकुलेशन हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि हम उसको कितनी फास्ट करते हैं। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 5 से जब मैं इसको काटता हूं तो 7 बार कटता है, 5 सत्ते 35 होते, और इसको काटता हूं तो मैं कितने, 5 सत्ते 35, एक बचा, 5 दिया 15। ठीक है, और 73 दूनी कितने होते हैं, 73 को अगर हम 140 काटते हैं तो ये पूरा पूरा 2 बार करता है। ठीक है, तो अब आ रहे हमारे पास 7, 6 और 2, ये 3 संख्याएं बची हैं जो कि मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो 6 दूनी 12 और 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि जो राशि हमको दी हुई थी उसके ऊपर जो ब्याज लगा वो आपको 84 रुपए दिया हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन आपका ए इसमें ठीक हो जाएगा। समझ में आया? चलिए, सर बहुत धीमे पढ़ा रहे हो। बेटा धीमे नहीं पढ़ा रहा हूं मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। देखिए, अगर मैं आप बोलोगे कि सर जल्दी जल्दी करा दो, मैं इसको 30 सेकंड में भी उड़ा सकता हूं, लेकिन नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। चलो ठीक है, आप थोड़ा तेज बुद्धि के हो, थोड़ा तीव्र बुद्धि के हो, आप जल्दी समझ सकते हो, लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो समझने में थोड़ा सा उनका हाथ तंग होता है, उनको भी तो साथ में लेके चलना होता है ना बच्चे। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है साधारण ब्याज ही है, बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, इसलिए मैं आपको वो सवाल लेकर आया हूं जो बेसिक है। ठीक है, चलिए, पिछले का आंसर 84 है। जी हाँ, बिल्कुल 84 है, 4 है। हाँ, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक थी, इसलिए 3 4 से शुरू हुआ था सवाल। ठीक है, 3,000 रुपए की राशि पर 6 सही 1/4% वार्षिक दर से 5 फरवरी 2005 से 18 अप्रैल 2005 तक दोनों तिथियों को शामिल करते हुए की अवधि का साधारण ब्याज याद। अब इसने एक पॉइंट छोड़ा है, इसमें सवाल जैसा पहला था ना, सवाल वही है, लेकिन इसने एक पॉइंट छोड़ा है कि दोनों अवधि शामिल करनी है, दोनों तिथि, यानी कि वो तिथि भी जिस दिन आपने ब्याज दिया, ये जिस दिन आपने अपना मूलधन किसी को दिया, तो वो भी दिन आपने काउंट करना होगा। उस दिन का भी ब्याज वो लेगा जिससे आप दे रहे हो। ठीक है, या फिर ले रहे हो तो आपको ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर कितना, यहां पर मूलधन कितना है जिसे हम प्रिंसिपल कह सकते हैं, कितना है, 3,000, 3,000, और रेट क्या है, रेट है इसका 6 सही 1/4%, क्या दर। ठीक है, 6 सही 1/4%, यानी कि हम कह सकते हैं 25/4%। ठीक, ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है, इससे आप सभी कर सकते हो। ठीक है, 4 6 के 24 और 1 25/4। अब हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है समय की। समय भाई साहब बिखरा हुआ है, समय बिखरा हुआ है 5 फरवरी से 18 अप्रैल, 5 फेब से 18 अप्रैल। ठीक है, 18 अप्रैल, ये हमें दिन काउंट करने हैं, लेकिन साथ ही साथ हमको ये भी देखना है कि वो लीप ईयर तो नहीं, क्योंकि फरवरी आई है इसमें। अब लीप ईयर होगा तो फरवरी अगर काउंट होगी तो वो 29 की होगी, 28 की नहीं होगी, जबकि इसमें 2005 है। देखो ना ध्यान से, 2005, तो ये लीप ईयर नहीं है। हाँ, लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम फरवरी को सिर्फ और सिर्फ 28 दिन की काउंट करेंगे, 29 दिन नहीं करेंगे। ठीक है, मैं पहले भी सवाल में आपको बता सकता हूं, बता चुका हूं और अभी भी बता रहा हूं। ठीक है, तो 5 फरवरी यानी कि ये दिन काउंट होगा 5 फरवरी, यानी कि फरवरी कितने का होता है, 28, और 28 में से 5 माइनस कर दिए तो कितने बचे, 23, लेकिन नहीं, हमें ये दिन भी काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितने बचे, 24, 24 फरवरी हो गया, 24 फरवरी के दिन हो गए। उसके बाद आता है मार्च। ठीक है, मार्च होता है 31 का,
अप्रैल होता है कितने का, 30 का। अप्रैल होता है 30 का, लेकिन 18 दिन उसके गुजर चुके, तो हम कितने लेंगे, 18 दिन। अब जोड़ लेते हैं, 30 20 50 और 10 60। 60 तो सीधे सीधे हो गए, और 4 और 1 5, 8 5 13। ठीक है, तो ये कितने हो गया, 73 दिन। ठीक है, अभी हमें क्या है, हमें जो ब्याज लेना या देना होगा वो कितने दिन का देना पड़ेगा, 73 दिन का। ठीक है, अभी मैं इसको मिटा सकता हूं। ठीक है, हमारे पास दिनों की संख्या आ गई 73, हम इधर को साइड में लिख देते 73, हमारे पास 73 दिन है। ठीक है, फॉर्मूला सदाबहार फॉर्मूला है, आप हमेशा सिंपल इंटरेस्ट करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसकी जरूरत पड़ेगी, आपको हमेशा पड़ेगी। ठीक है, निकालना क्या है इसका, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बोले तो सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन इंटू दर गुणा समय। ठीक है, या फिर मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, 73 दिन हमारे पास है, परसेंट हमारे पास है, मूलधन हमारे पास है, सीधा सीधा पुट कर दीजिए। ठीक है, 3000 इंटू 25/4, 4 को हम नीचे लेके आएंगे। ठीक है, 4 को हम नीचे लेके आएंगे। ओफो, 25/4, परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे। ठीक है, टी हमारे पास यानी कि समय, समय हमारे पास 73 दिन है। ठीक है, और अगर हमें दिन में दिया, मैंने बोला था ना, अगर हमें दिन में दिया होगा तो हमें 365 दिन से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, 365 से, और 73 इसका गुणा जो होता है, तो इसको मैं सीधा सीधा ना काट दूं, 73 पंजे 365, सीधा सीधा काट दिया मैंने। ठीक है, और इससे भी काट देता हूं, 5 से पूरे 25, 100 से इसको कितने बार, 30 बार, तो 30 पंजे 150। यदि मैं 150 में 4 का भाग देता हूं तो कितना, 4 तिया 12, 3 बचे, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 और 2, 4 पंजे 20, 37.5, 37.5। ठीक है, तो कहां है आपका आंसर, आपका आंसर है 4, यानी कि डी ऑप्शन। आपका सही आंसर डी हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। सवाल के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, अगर आपको सवाल की तह तक जाना है तो उसके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, और अगर आप उस कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं तो आपको फिर किसी की भी क्लास देने की, आपको फिर इन सवालों को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप यकीन मानिए, अगर आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल माइंड में रटा हुआ है ना, तो आप ये सवाल हवा में करेंगे, और मैं यही देखना चाहता हूं कि आप हवा में करो। ठीक है, अगला सवाल, 7वां सवाल है, एक राशि साधारण ब्याज पर 25% की वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में 8800 रुपये हो जाती है, राशि क्या कीजिए। इसमें क्या है, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, साधारण ब्याज प्लस मूलधन जोड़ के दे दिया, यानी कि वो कितना है, 8800। कितना है, 8800। रेट क्या है, रेट है इसका 25%। समझ में आ रहा है ना, 25%। एक राशि साधारण ब्याज की दर पे। ठीक है, वो राशि भी ढूंढनी है, 4 वर्षों, समय भी दिया है, अरे बाप रे, समय भी दिया है 4 वर्ष। ठीक है, सीधा सीधा कंसेप्ट वही लगा दीजिए, लेकिन इसमें एक, मैं आपको इस सवाल को 2 मेथड से कराऊंगा। 2 मेथड क्या है कि एक तो वो है मेथड जो आप बेसिक से जाने वाले हो, दूसरा मेथड ये है कि जिसको आप ट्रिक से जाने वाले हो। ट्रिक आपको कुछ नहीं होता, ट्रिक वो बेसिक से ही होती है, लेकिन वो आपके प्रैक्टिस में इतनी आ जाती है कि वहां से आप सवाल को ऐसे ही उड़ा देते हो। ठीक है, चलिए पहले बेसिक देख लेते हैं, साधारण ब्याज। ठीक है, इज इक्वल टू P इंटू आर अपॉन टी अपॉन 100, ये आपका बेसिक है। ठीक है, लेकिन इसमें आपको साधारण ब्याज के साथ साथ क्या दिया है, एक सेकेंड रुकिए, मैं इसको दोबारा से करता हूं। आपको दिया है 8800 रुपये,
यानी कि P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इससे क्या निकलता है? साधारण ब्याज। ठीक है, लेकिन इससे साधारण ब्याज तो निकलता है, लेकिन 8800 रुपए में आप कैसे ज्ञात कर पाओगे कि इसमें साधारण ब्याज कितना है या फिर इसमें मूलधन कितना है? तो उसके लिए आपको बेसिक से जाना पड़ेगा। यदि मैं इसमें से P माइनस कर दूं तो ये समीकरण बराबर हो जाएगी कि नहीं? अगर देखो, अगर ये ब्याज है, अगर मैं इसमें से P माइनस कर, मुझे नहीं पता क्या है P, मैं नहीं जानता P क्या है, लेकिन अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो मेरे पास ये जो समीकरण दी हुई है ये बराबर हो जाएगी। ठीक है, P हमारे पास क्या नहीं पता, तो मैं इसको P रहने दूं। ठीक है, या मैं P ही रहने देता हूं। ठीक है, R हमारे पास 25% है, R हमारे पास 25% है, जबकि परसेंटेज हटाने के लिए हम बटे में भाग 100 का करते हैं। ठीक है, T हमारे पास कितना 4 वर्ष है। ठीक है, और ये हमारे पास 8800 दिया हुआ है, ये हमारे पास 8800 दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास 8800 रुपए दिया हुआ है, इसमें साधारण ब्याज भी ऐड है और प्रिंसिपल भी ऐड है। और उस प्रिंसिपल को निकालने के बाद हम साधारण ब्याज अगर बराबर में देख पाएंगे तो समीकरण हमारी क्या हो जाती है? बैलेंस हो जाती है। ठीक है, इस 100 को हटाने के लिए मैं इधर 100 का भाग कर गुणा कर सकता हूं। ठीक है, तो 25 चौका 100 P इज इक्वल टू कितना? अगर ये 100 की जो नीचे भाग में 100 था, इधर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गुणा में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 8800 और 100 जो था भाग में उसकी 2 जीरो। ठीक है, और फिर 100 इसमें भी। तो ये हमारे पास 100 P इधर माइनस है, हमारे पास 100 P इधर प्लस है। ठीक है, अगर इस माइनस को इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 200 P। ठीक है, ये हो जाएगा 200 P इज इक्वल टू 88 और ये 4 जीरो। ठीक है, 200 P हटाने के लिए 2 से हम 2 जीरो उड़ा सकते हैं, और 2 से फिर इसको हम कितनी बार काट सकते हैं? 4400। तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां से P की वैल्यू यहां से 4400 आ जाएगी, अर्थात आपका आंसर ए हो जाता है। अर्थात आपका आंसर ए हो जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। काफी बच्चों का आंसर पहले ही आ जाता है। ये बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, खुशी होती है आप लोगों को देखकर। चलिए, और इसका ट्रिक ये है, ट्रिक भी जान लीजिए। सारी चीजें आपको दी हुई है, ट्रिक भी इससे ही बनेगी। ठीक है, यदि मेरे पास 25% क्या है? दर है। 25% मेरे पास दर समय ये है। यदि मैं इस दर की समय में गुणा कर देता हूं, क्या? यदि मैं इस दर की समय में गुणा कर देता हूं और इसमें 100 जोड़ देता हूं, तो ये किसके बराबर हो जाती है? इस राशि के बराबर हो जाती है। किसके बराबर हो जाती है? इस राशि के बराबर, जो कि क्या है? 8800 रुपए। ठीक है, जो कि क्या है? 8800 रुपए। तो मैं इसके बराबर लिख दूं ना इसे। ठीक है, दर हमारे पास कितनी है? 25%। और समय कितना है? समय कितना है? 4 वर्ष। ठीक है, 100 इसमें जोड़ना है क्योंकि हमें सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमें सवाल में दिया हुआ 8800 रुपए। 25 चौका 100, 100 और 100 200, 200 P है ये। ठीक है, ये 200 P, तो P यहीं पे छोड़ेंगे, 8800 पल्ली तरफ है, पक्षांतर करेंगे तो ये जो गुणा में है ये भाग में चला जाएगा। ठीक है, 8800 भाग कितना? 200, 8800 है। ठीक है, 100 और 100 200 से कितना कटेगा? 44 बार। 44 बार। और हमें कितना होता है? 100% होती है, कोई भी वैल्यू होती है, तो इसमें 100 की क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। तो यहां से भी आपका 4400 आंसर हो जाता है। ठीक है, पहला ही आंसर आपका पहले भी आ रहा था और अभी भी आ रहा है। सभी को समझ में आ रहा है सवाल? बहुत अच्छे। अगले पे चले। आज मैं आपको 10 ही सवाल करवाने वाला हूं, समय की थोड़ी सी कमी है, क्या बताएं। कौन है? चलो, 3 सही 1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किस धन पे 4% 4 वर्षों में ब्याज 70 रुपये हो जाएगा? ठीक है,
तो हमें रेट कितना दिया हुआ है? रेट दिया हुआ है 3 सही 1/2%। 3 सही 1/2%। किस दर से? ठीक है, किस धन पर? 4 वर्षों में। समय कितना दिया है? समय दिया है 4 वर्ष। और ब्याज दिया है कितना? ब्याज दिया है 70 रुपए। ब्याज दिया है 70 रुपए। ठीक है, निकालना क्या है हमें? हमें निकालना है किस धन, यानी कि जो प्रिंसिपल है, हमें निकालना है प्रिंसिपल। ठीक है, मूलधन बराबर 100 गुणा साधारण ब्याज बटे समय गुणा दर। समय गुणा दर। 100 गुणा साधारण ब्याज कितना है? 70 रुपए। इधर कर लेते हैं 100 गुणा 70। 100 गुणा 70 और उसके बाद बटे में क्या? समय कितना है? 4 वर्ष। समय है 4 वर्ष और दर कितनी है? 3 से 1/2, यानी कि 3 दूनी 6 और 1 7/2। 7/2। ठीक है, काट सकते हैं। 7 से 10 बार, 2 से 2 बार और 2 से कितना? 50 बार। तो सीधा सीधा कितना आएगा? 500 रुपए आपका क्या आ जाएगा? मूलधन। आया सभी का आंसर? बहुत बढ़िया। चलिए सर जल्दी जल्दी पढ़ा दीजिए। ठीक है भाई, जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं। वैसे भी 2 ही सवाल बचे हुए हैं, 10 ही कराने हैं आज। ठीक है, बहुत अच्छे। एक धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 से 1/4 वर्ष में के अंत में कुल 2790 रुपए हो जाती है। निवेश की गई राशि कितनी थी? मैंने आपको पहले सवाल करवाया था, वो इसी के ऊपर है, जिसमें मैंने मिश्र धन में से माइनस पी किया था, यानी कि यहाँ पे मिश्र धन था और माइनस पी किया था। मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूं आपको बेसिक से खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है P इंटू R इंटू T/100। और ये तभी के लिए है जब आपको क्या, जब आपको ब्याज ना दिया हो या मूलधन भी ना दिया हो, दोनों कंबाइन करके दे दिए हो मिश्र धन, यानी कि ब्याज प्लस मूलधन बराबर मिश्र धन। ये आपको दिया है, तो कब के लिए है? तब क्या करना पड़ेगा आपको? मिश्र धन माइनस पी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। साथ ही अगर ट्रिक से करना चाहो तो आप सीधे सीधे कर सकते हैं। 5 गुना 3 से 1/4 प्लस 100 और सीधा सीधा बराबर में लिख देना 2790। तो ज्यादा कुछ था नहीं सवाल में, कर सकते हो आप। ठीक है, दीपू ने अमन से 9% वार्षिक ब्याज की दर पर 24,000 उधार लिए। उसे 3 वर्ष बाद इसे चुकाने के लिए कितना भुगतान करना पड़ेगा? सीधा सीधा सवाल है। चलिए आइए जानते हैं कितना भुगतान करना पड़ेगा। साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज बटे P इंटू R इंटू T/100। 9% है, 24,000 है। 24,000 राशि है, 9% वार्षिक दर से 3 वर्ष के बाद 100 से कितना घटेगा? 24 थी 72, 24 थी 72 में एक जीरो और 9 से फिर मल्टीप्लाई। 9 0 9 और 2 18 का 8 हासिल है। 9 7 63 1 64 64 80 64 80 ब्याज है प्लस मूलधन हो गया 24 और 6 30 480 30 480 अर्थात ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको क्लास बहुत अच्छी लगी है और इसी प्रकार से मैं आपके लिए बीच बीच में कुछ सवाल लेकर आता रहूंगा। तो उम्मीद करता हूं आप ऐसे ही प्यार दिखाएंगे। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए, मंजिल आपकी दूर नहीं है। ठीक है, चलिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।